नमस्तुभ्यम। मेरी प्यारी और खूबसूरत बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी बधाइयाँ। आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। प्राचीन समय में भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अशुपति था। भद्र देश के राजा अशुपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए बहुत पूजा पाठ किए, परंतु कोई फल नहीं मिला। यह क्रम लगातार 18 वर्षों तक जारी रहा। वर्षों की कठोर तपस्या और पूजा पाठ के उपरांत उनके यहाँ एक बहुत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। कन्या बड़ी होकर बेहद ही रूपवान और बुद्धिमान बनी। अब राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी, लेकिन योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी रहने लगे। इसीलिए उन्होंने कन्या को स्वयं ही वर तलाशने के लिए भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी और अपना वर तलाशने लगी। वहीं वन में साल देश के राजा धूम्रसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री उन पर मोहित हो गई और उसने उसे अपने पति के रूप में वरण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता लगी तो वह राजा के पास तुरंत ही पहुंचे और कहा, हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? सत्यवान बहुत ही गुणवान है, धर्मात्मा है, अच्छा है, बलवान है, परंतु उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद के ऐसे वचन सुनकर राजा अशुपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने जब उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक ही बार करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। इसीलिए सावित्री हट करने लगी कि अगर मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ सत्यवान से ही करूंगी। ऐसा सुनकर राजा चिंता में डूब हार नहीं मानी तो फिर राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में लग गई। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उसने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी शुरू कर दिया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए, तो साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही एक पेड़ पर चढ़े, तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई थी कि आज ही वह दिन है और यही वह समय है जब सत्यवान और मेरा साथ छूट जाएगा। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां उसे यमराज आते दिखे। यमराज ने अपने साथ सत्यवान को ले जाने के लिए चलने लगे। तभी सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि देखो सावित्री, यही विधि का विधान है। तुम्हारे पति की मृत्यु होनी निश्चित थी, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति की परायणता देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। यमराज ने सावित्री से कहा, देवी, तुम धन्य हो, पर तुम मेरा पीछा मत करो। तुम्हें मुझसे कोई वरदान मांगना है तो मांग लो, मैं तुम्हें वह दे दूंगा। तो सावित्री ने कहा कि ठीक है, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं। आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें और उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दें। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस क्यों नहीं जा रही हो? सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर वह फिर से उनके पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उससे कहा कि अच्छा, ऐसा करो, तुम एक और वर मांग लो। तो इस पर सावित्री ने कहा कि ठीक है, मुझे 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान दीजिए। यमराज बहुत परेशान हो चुके थे, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे ही सावित्री को वरदान दे दिया और कहा कि तथास्तु, अब तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे पीछे मत आना। यमराज ने इसका वरदान देकर सावित्री को वापस जाने की आज्ञा दी। उसके बाद फिर उन्हें ध्यान आया कि ये मैंने क्या किया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और मुझे
अपने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने ही पड़े, क्योंकि वह अपने ही वरदान में फंस गए थे। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां पर उसका पति लेटा हुआ था। उसने देखा कि सत्यवान जीवित हो गया तो दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल दिए। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई थी और उनका राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक के जीवन में वैवाहिक जीवन और जीवन साथी की आयु बहुत लंबी होती है। इस व्रत को करने और कथा को सुनने वाले का वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहता है और उसके जीवन साथी की आयु बहुत लंबी होती है और हर स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। उसकी सभी मनोकामनाएं माँ सावित्री पूरी करती हैं। जिस प्रकार सावित्री के सौभाग्य को अखंड रखा, उसी प्रकार सुनने वाली सभी महिलाओं के सौभाग्य को अखंड रखना।